गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। टेंस में हमारा जो टेंस चल रहा है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का जो पहला भाग था प्रेजेंट सिंपल टेंस। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल की जो हिंदी पहचान क्या होती है, उसकी एडवर्ब क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसके जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे थे। अब देखो इतने सालों तक आपने 7th में 8th में टेंस पढ़े होंगे, लेकिन उनका थोड़ा विस्तृत ज्ञान आपने नहीं लिया, क्योंकि 8th तक हमारे क्या होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती है। और अब जैसे 9th और 10th में क्या किया जाता है, जो ही सिलेबस थोड़ा सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सिलेबस थोड़ा टफ हो जाता है इससे, तो वो क्या है हमें कुछ चीजें इससे हटके सीखनी पड़ेगी। वो क्या होगी? देखो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में अब होता है प्रेजेंट सिंपल के निश्चित प्रयोग। प्रेजेंट सिंपल टेंस के निश्चित प्रयोग। प्रेजेंट सिंपल के कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जो प्रेजेंट सिंपल के निश्चित प्रयोग होंगे, उसमें ऐसे जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे उसमें क्या किया जाएगा, सीधे डायरेक्टली आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है। अब आएगा किस प्रकार से वो देखो। इसमें पहला नंबर बिंदु है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ इसको बोला जाता है हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, वैश्विक सत्य इसका अर्थ होता है। सार्वभौमिक या वैश्विक सत्य वो होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में एक ही रहे। मतलब एक जो तथ्य है वो पूरा का पूरा एक ही रहे। जिस प्रकार से देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के बाद में समझना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पूर्व में उदय होता है। आप किसी भी देश में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो आप देखोगे कि यही वक्तव्य कहा जाता है सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिक सत्य आएगा, उसको प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, अब देखो आपके आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से आएगी वो बताता हूँ मैं आपको। कि जैसे मान लो कि ये यहाँ पे रिक्त स्थान आ रहा है, ठीक है, आपके एग्जाम में इस प्रकार से आएगा, ये रिक्त स्थान आ रहा है, यहाँ पे वर्ब ये आ गई राइज आ रही है, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है, तो वो पढ़नी किस प्रकार से? अब ये आपको एग्जांपल देखना है तो आप देखोगे प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस लगता है। तो द सन क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है, प्लूरल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइज की राइज आ जाती है। और ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगाया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाया जाता है। ये होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इसमें भरा गया, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य या वैश्विक सत्य। तो आपके एग्जांपल आ रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, उसमें ऐसा एग्जांपल आ रहा है जो सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ को निरूपित कर रहा है, तो उसमें कौन सा टेंस पढ़ना है? प्रेजेंट सिंपल पढ़ना है। उस टाइम में आपको ध्यान में रखनी है प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब क्या लगती है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है। और यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद में देखो आगे द अर्थ उसके बाद में मूव्स अराउंड द सन। ये शायद आपने साइंस में सुना होगा, ये एग्जांपल आपने साइंस में सुना होगा। क्यों? क्योंकि अदर जगह देखो ऐसा एग्जांपल नहीं आता है, साइंस में आपने सुना होगा। ये क्या है? द अर्थ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज किया है। अर्थ होगा द सन मूव्स अराउंड द सन। सूर्य
सॉरी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। शायद आपने साइंस में सुना होगा ये वक्तव्य तो कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, और जो एक चक्कर 365 दिन में पूरा होता है तो वो क्या है, एक साल बन जाता है। ऐसा शायद आपने साइंस में सुना होगा। तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। इसको बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि आपके सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या भरा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। अब आगे एग्जांपल देखो, द अर्थ इज राउंड। अब ये क्या है, पृथ्वी गोल है। ये जैसे मान लो कि आपने भी सुना होगा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो जहां पे भी सार्वभौमिक सत्य आएगा, ये देखो प्रेजेंट सिंपल भरा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल भरा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल में स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे प्रेजेंट सिंपल में इज कैसे आ गया, प्रेजेंट सिंपल में इज कैसे आ गया, क्यों प्रेजेंट सिंपल में इज नहीं आता, कंटीन्यूअस में आता है इसको। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि यदि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी की आएगी तो यहाँ पे क्या आएगी, फॉर्म आएगी बी। क्या आएगी, बी। इंग्लिश में एक क्रिया होती है बी, बी का अर्थ होता है होना, बी का अर्थ होता है होना। अब इसको कैसे किया जाता है वो देखो आप, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी डब्ल्यू एन, जो परफेक्ट में हम काम में लेते हैं हैज बीन, हैव बीन, और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, जिसको हम किस में काम में लेते हैं, पैसिव वॉइस में काम में लेते हैं बीइंग। यदि कंटीन्यूअस आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में काम लेते हैं बीइंग। ये क्या है, बी क्रिया होती है, उसका अर्थ होता है होना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकंड फॉर्म वाज, वर, थर्ड फॉर्म बीन, और आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। इसमें हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है। हमने किसका फॉर्म किया है, यहाँ पे इजी, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। एक बात इंग्लिश में और ध्यान में रखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आ सकती, हेल्पिंग वर्ब है वो कभी भी अकेली नहीं आ सकती, मतलब बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान में रखना। हम बोलते हैं जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ऐसा जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ए टीचर, अब इसका मतलब ये क्या है, एम यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, मेन वर्ब है। कौन सी मेन वर्ब है, क्रिया होती है बी, बी की बी का अर्थ होता है होना, उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर है तो इसका प्रयोग होगा, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग होगा। जैसे मैं बोलता हूं यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, तो यू के साथ आर का प्रयोग हो रहा है तो भी प्रेजेंट सिंपल है, एम का प्रयोग हो रहा है तो भी प्रेजेंट। यदि यही ऐसे आ रहा है आई एम ईटिंग फूड, तो इसका मतलब एम बाद में क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब बन गई, क्यों, उसके साथ में क्या आई हुई है, मेन वर्ब आई हुई है। यदि यहाँ पे मेन वर्ब आएगी, अब देखो ये एक तो ये सेंटेंस है, एक ये होगा आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, एक ये एग्जांपल आ रहा है, इसमें ईट क्या आ रखी है, ईट वर्ब आ रखी है, तब ये इसको हम क्या मानेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। यदि इसको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई सा भी सेंटेंस नहीं है जिसमें बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता हो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, तो द अर्थ सिंगुलर है तो उसके साथ इसका प्रयोग कर दिया, प्लूरल होता तो आर का प्रयोग कर देते, और यदि आई होता तो एम का प्रयोग कर देते। क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, आप जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्जाम में आएगी 9th और 10th में, तब क्या है, ये बी क्रिया पूछी जाती है। और ये बात ध्यान में भी रखना, बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। आगे देखो, पहला बिंदु था आपने क्लियर किया, वो था यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य मैंने बता दिया, ऐसा सत्य जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक ही रहे, पूरे संसार में एक रहे, उसको बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य। एग्जांपल मैंने आपको हिंदी अनुवाद के साथ बताए कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, चाहे आप कहीं पे जाके देख लो, कहीं जाके पूछ लो कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सभी क्या है, सार्वभौमिक सत्य हैं। आगे देखो सेकंड नंबर, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिट किसको बोला जाता है, आदत, हैबिचुअल होता है आदतन, हैबिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ आदतन सत्य, आदत संबंधी यदि जो भी सत्य है, आदत, यदि किसी की हैबिट आ गई, हम हैबिट मानते हैं अपनी, ये हैबिट है वो हैबिट है, यदि आदत आ गई तो हम उसको किसके द्वारा निरूपित करेंगे, प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित करेंगे। देखो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको,
ये एग्जांपल आया है, मंकी डू नॉट बिल्ड नेस्ट, बंदर घोंसला नहीं बनाते हैं। यह बंदरों की क्या होती है, हैबिट होती है। यह बंदरों की क्या होती है, हैबिट होती है। आपके एग्जाम में एग्जांपल आएगा, जैसे मतलब ये एग्जांपल आपने देख लिया, ये तो आएगा रेगिस्तान, ये तो आएगा रेगिस्तान, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा नोट और बिल्ड, ये दिया हुआ आएगा। अब आपको बढ़ना है इसमें कौन सा टेंस करोगे, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ है, आवर्तन सत्य है। जहां पे भी आवर्तन सत्य आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग आ रहा है यहाँ पे, तो नोट का प्रयोग है, इसका मतलब इसको नेगेटिव बनाएंगे। नोट का प्रयोग आते हैं, अब इसको नेगेटिव बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मंकीज प्लूरल है, सिंगुलर होता तो डज का प्रयोग करते थे, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डू और नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर में या हेल्पिंग वर्ब में, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी नेगेटिव में, डू डज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के साथ डज का, प्लूरल के साथ डू का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आगे सेंटेंस देखो, एग्जांपल आया, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। ये कुत्तों की क्या होती है, हैबिट होती है, ये कुत्तों की हैबिट होती है। यदि किसी भी तथ्य में आ गई, हैबिट आ गई, तो इसका मतलब आपको कौन से टेंस में जाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाना है, प्रेजेंट सिंपल में जाना है। अब इसमें देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। यदि सिंगुलर तो बार्क्स हो जाता, और यहाँ पे प्लूरल है तो बार्क का बार्क ही रह गया। आगे देखो, अगला साइंटिफिक फैक्ट, अर्थ होता है वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य किसको बोला जाता है, विज्ञान के संदर्भ में जो भी तथ्य आया हुआ रहता है, विज्ञान के संदर्भ में, जैसे साइंस में जो भी तथ्य आया हुआ आता है उसको बोला जाता है वैज्ञानिक तथ्य। ऐसी बातें जो वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध की गई हो उसको बोला जाता है वैज्ञानिक तथ्य। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर बॉइल्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी कितनी डिग्री पे भाप बनता है। हर एक स्टूडेंट, यदि आपने साइंस पढ़ी है तो इसमें आया हुआ रहता है कि पानी है 100 डिग्री पे क्या बनता है, भाप बन जाता है, और 0 डिग्री पे वो क्या है, जमाव बिंदु पे चला जाता है। 0 डिग्री पे जमाव बिंदु पे चला जाता है, 100 डिग्री पे क्या चला जाता है, भाप बन जाता है, पानी है भाप बन के उड़ जाता है। तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो जहां पे भी साइंटिफिक फैक्ट आएगा वो किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब आपके यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रखी है तो इस प्रकार से आएगी, ये तो यहाँ पे ब्लैंक होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बॉइल, यहाँ पे क्या आएगी, बॉइल। अब यहाँ पे देखना है, ये वाटर, वाटर क्या है, सिंगुलर है, वाटर क्या है, सिंगुलर है। आगे बताऊंगा ये टॉपिक, वाटर सिंगुलर क्यों है, वाटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग किया जाएगा, ये पता जाएगा इसमें। वाटर सिंगुलर क्यों है, क्योंकि नाउन 2 प्रकार की होती है, NOUN, नाउन का अर्थ बोला जाता है संज्ञा। नाउन क्या होती है, संज्ञा। हिंदी में आपने पढ़ा होगा संज्ञा। संज्ञा कौन सी होती है, नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं हम, संज्ञा बोलते हैं। अब इसमें देखो नाउन 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक होती है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, जिस संज्ञा को हम गिन सके, ऐसी वस्तु जिसको हम गिन सके। मतलब ये फैन है तो फैन क्या है, एक नाउन है, फैन को हम गिन सकते हैं, एक फैन है, 2 फैन है, 3 फैन है, 4 फैन है, तो इसका मतलब वो हो गई काउंटेबल, वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। एक होती है अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते, दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते, मतलब
यदि हमें उसकी क्वांटिटी देते, शुगर को हम गिन नहीं सकते, यदि क्वांटिटी देते 1 केजी 2 केजी 3 केजी तो वो तो होगी क्वांटिटी। हमें इतना ही नाम बोला गया दूध, तो इसका मतलब कितना भी हो सकता है वो 50 लीटर है, 50 लीटर के लिए बोला गया दूध, तो भी वो क्या है, सिंगुलर है। और यदि हमें 5 लीटर, यदि 2 लीटर के लिए बोला गया 2 लीटर मिल्क, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्यों, इसकी क्वांटिटी आ गई, एक से ज्यादा चला गया। यदि 50 लीटर बड़ा है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी संज्ञा, बस सीधा बात ध्यान में रखो, यदि दो वर्ड आया, जैसे बुक को हम गिन सकते हैं, 1 बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है। और यदि ऐसी संज्ञा है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, वर्ड आया पानी, वाटर, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर मानना पड़ेगा। शुगर है, मिल्क है, सभी अनकाउंटेबल है। आगे देखो, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी है 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है, ये विज्ञान का तथ्य है। शायद आपने साइंस में पढ़ा होगा ऐसा कि विज्ञान में आता है कि 0 डिग्री पे पानी क्या है, जमाव बिंदु पे चला जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है पानी है वहां बन के उड़ जाता है। ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, विज्ञान का तथ्य है, विज्ञान का तथ्य है। यदि हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे टू और टू मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, कहीं पे भी इसकी काउंटिंग करवा लेना, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। लेकिन इसमें देखो ये एग्जांपल होता है, ये भ्रमित करने वाला एग्जांपल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, टेंथ में भी बहुत बार आ चुका है। अब ये किस प्रकार से आता है, जैसे मान लो कि हम ये कंजक्शन पढ़ते हैं, और का कंजक्शन, और में क्या होता है, और के बाद में जो शब्द आया हुआ रहता है उसके अनुसार क्या की जाती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त की जाती है, और के बाद में एक शब्द आया हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैक्स का प्रयोग किया। अब यदि यही एग्जांपल इस प्रकार के से आ गया, 2 and 2 मेक 4, अब इसमें मैक्स नहीं आएगा, क्योंकि एंड से जब जुड़ जाता है तो इसका मतलब इसके 2 सब्जेक्ट हो गए, एक से ज्यादा होते हैं वो किसमें चले जाएंगे, प्लूरल में चले जाएंगे, एक से ज्यादा होते हैं प्लूरल में, और के बाद में आने वाला सब्जेक्ट देखा जाता है। यदि यहाँ पे जैसे यूं और ही, तो इसका मतलब ये आया तो ही के अनुसार यहाँ पे ही लगेगा, आर नहीं लगेगा। यहाँ पे जैसे ही एंड सी तो आर लगेगा बाद में, जैसे इसमें आ रखा है यूं और ही, उसके बाद में आर लगेगा। अरे यदि यहाँ पे सी एंड ही, सॉरी इसमें इस लगेगा, इसमें आर लगेगा, और के बाद में जैसा सब्जेक्ट आ रखा है, सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त करो, और प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल के प्रयुक्त करो। आगे देखो, आइटम्स एंड फ्रेज, आइटम्स एंड फ्रेज बोला जाता है लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे, जैसे चलते हैं ना लोकोक्ति और मुहावरे, उसमें देखो जिस प्रकार से आता है, देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। आगे देखो एग्जांपल, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ये भी क्या है, कहावत है। तो ये क्या है, जहां पे भी आइटम्स और फ्रेज आएगी उसको भी हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे, प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित करेंगे। आगे देखो, अगला हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट अर्थ होता है ऐतिहासिक तथ्य, अर्थ क्या होता है, ऐतिहासिक तथ्य। इस इतिहास के संदर्भ में जो भी तथ्य आ रखा है उसको क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट बोला जाता है। इतिहास के संदर्भ में जो भी तथ्य आ रखा है उसको बोला जाता है ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य को
किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित किया जाता है। एग्जांपल देखो, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को क्या क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये इतिहास का तथ्य है, ना कि महात्मा गांधी आज जीवित है। ये पास्ट का तथ्य है, लेकिन इसको प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित किया है। इज कॉल्ड, इज आ रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस प्रकार से आती है वो बताता हूँ। एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी आ रही है या ऐसे एस दिया आ रहा है, यदि हम उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो चेंज होता है इज ए आर एन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट सिंपल की क्या है? पैसिव फॉर्म है। यहाँ पे क्या है? क्या आई हुई है? इज आर में से एक आया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल की पैसिव फॉर्म है। आगे देखो, लाइव कमेंट्री। जैसे आप टीवी वगैरह में क्या कमेंट्री सुनते हो, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कमेंट्री देखते हैं, जैसे बोल रहा है कि ये गेंद इस गेंद पे 4 रन बने, 6 रन बने, ऐसा हम देखते हैं। तो मतलब अगला आगे कब बता रहा है? मतलब गेंद है, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है, उसके बाद में तो अगले ने बताया 4 रन गए या 6 रन गए, या पहले थोड़ी बताए। तो उसमें क्या होगा कि वो घटना तो पास्ट में घटित हो चुकी है। मतलब जो घटना बाद में बताई जाती है पहले घटित हो चुकी है, उसको बताया तो पास्ट में आ गई। लेकिन क्या है, किसी चीज का आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं, आंखों देखा हाल का वर्णन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। देखो, विराट कोहली प्लेज वेरी ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। बहुत ज्यादा एग्जांपल है, जितने भी यदि आप कमेंट्री सुनते हो तो इसमें ऐसे एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जो पहले घटित हो चुका है, लाइव कमेंट्री में क्या किया जाता है, जो पहले घटना घटित हो चुकी है, यदि कोई भी व्यक्ति हमें उनका आंखों देखा हाल बता रहा है तो वो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल के द्वारा निरूपित किया जाता है। आगे देखो, इसमें 7 न्यूज़पेपर हेडलाइन। समाचार पत्र आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, उनकी हेडलाइन है वो सदाई प्रेजेंट सिंपल में आती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उनकी हेडलाइन है वो सदाई किसमें आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है। क्यों? अब देखो, प्रेजेंट जो घटना है, न्यूज़पेपर आएंगे, आज हमारे पास घटना कब घटित हो गई? कल घटित हो चुकी थी, वो पास्ट में चली गई। लेकिन यदि न्यूज़पेपर की आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ोगे वो सदाई प्रेजेंट सिंपल में आएगी। जैसे टू मर्डर इसके 2 हत्यारे भाग निकले या बच गए। अब यहाँ पे देखो कि स्केप्ड आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट में जाए, फिर भी ये क्या आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। तो यदि न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी वो किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है।